नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं खौफ की दास्तक। और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी आप बीती जिसे सुनने के बाद आप रात के अंधेरे में खिड़की खोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये कहानी है एक कश्मीर हाईवे ट्रक ड्राइवर नसीम अंसारी की, जिनकी जिंदगी पहाड़ों की तरह सख्त थी और जिम्मेदारियां बर्फ की तरह भारी। घर में बीमार बच्चे, परेशान बीवी, कर्ज का बोझ, और ऊपर से रात रात भर कश्मीर की बर्फीली सड़कों पर ड्राइविंग। लेकिन एक सफर उनकी पूरी जिंदगी बदल गया। एक रात कश्मीर के सुनसान हाईवे पर उन्हें मिली एक सफेद फेरन वाली औरत, जिसकी आंखें पुतली रहित थीं और जिसके कदम जमीन को नहीं छूते थे। मैं हूं नसीम अंसारी, उम्र 42 साल, और पिछले 15 साल से कश्मीर हाईवे पर ट्रक चला रहा हूं। कहते हैं कि यह सड़क जितनी खूबसूरत है उतनी ही बेरहम भी। कभी मौसम पलट जाए, कभी पहाड़ी टूट पड़े, कभी कोई परछाई रास्ता काट जाए। सब देखा है, लेकिन जो कुछ पिछले 1 महीने में मेरे साथ हुआ, वो किसी भी ट्रक ड्राइवर की नींद उड़ाने के लिए काफी है। उस रात श्रीनगर के बाहरी इलाके में मेरे ट्रक का इंजन धीरे धीरे गर्म हो रहा था। मैं अपना दुपट्टा गले में कसता हुआ चाय वाले ढाबे के पास खड़ा था। दिसंबर का महीना था, ठंड ऐसी कि उंगलियां सुन्न हो जाएं। धुएं की पतली लकीरें रात के काले आसमान में मिल रही थीं। ढाबे में कुछ स्थानीय लोग बैठे थे, कश्मीरी ऊनी फिरन पहने, औरतें घर लौटने की जल्दी में, और कुछ जवान फौजी जो शायद छुट्टी पर जा रहे थे। मैं चाय पीते हुए बार बार अपने मोबाइल को देखता। घर से कोई कॉल नहीं आया था। मेरी बीवी शाइस्ता कई दिनों से नाराज है। बड़ा बेटा यूसुफ स्कूल नहीं जाता। छोटा बेटा रईस बार बार दवाई मांगता है। घर चलाना मुश्किल हो गया है। हर बार जब मैं घर लौटता हूं तो मुझे बच्चों की आंखों में मायूसी दिखती है, जैसे पूछ रहे हों कि अब्बा, कब हमारी जिंदगी ठीक होगी। मैं मजबूरी में फिर ट्रक उठाकर निकल जाता हूं। यही रोज थी है, यही सब कुछ। मेरा खलासी पप्पू यादव, नाम भले हिंदू है, पर सब उसे प्यार से पप्पू ही कहते हैं। बारामूला का लड़का है, मजहब से हिंदू, दिल से सच्चा, और मेरे लिए छोटे भाई जैसा। उसकी मां बीमार रहती है, इसलिए वो भी कमाई के लिए मेरे साथ चलता है। मैं मुस्लिम हूं, वो हिंदू, लेकिन हाईवे पर न कोई मजहब काम आता है, न कोई जात। सड़क सबको बराबर डराती है। उस रात हमने बारामुल्ला से सोपोर की तरफ माल उठाया था, अखरोट की बोरियां। माल ज्यादा भारी नहीं था, लेकिन रास्ता लंबा था। कश्मीर की सर्द हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं। पहाड़ों के बीच बर्फ जमी थी और सड़क पर कई बार छोटे छोटे पत्थर गिरते रहते थे। मैं अक्सर दरीगारी वाली दुआ पढ़ता रहता और पप्पू अपनी जंजीर हिलाते हुए बोलता, भोले बाबा सब ठीक करेंगे नसीम भाई। हमने ट्रक उठाया और धीरे धीरे सुनसान सड़क पर उतर गए। शहर की रोशनी पीछे छूट चुकी थी। आगे घना अंधेरा था, सिर्फ हेडलाइट की 2 पीली रोशनी और पहाड़ों की काली परछाइयां। सड़क पर कभी कभी बर्फ के टुकड़े चमकते, जैसे कोई सफेद परछाई भाग रही हो। करीब 15 किलोमीटर चले होंगे कि अचानक पप्पू बोला, नसीम भाई, ये आगे कुछ चल रहा है क्या। मैंने हेडलाइट बढ़ाई। दूर एक सफेद सा आकार सड़क के बीचों बीच खड़ा था, बमुश्किल दिखाई दे रहा था। मैंने ट्रक धीमा किया। मन में अजीब सा डर बैठ गया। आदमी लगता है, पप्पू ने खिड़की से झांक कर कहा। नहीं, कुछ और है, मैंने धीरे से कहा। सड़क पर एक औरत खड़ी थी, सफेद फेरन, लंबे खुले बाल, और चेहरा बिल्कुल उलटा झुका हुआ, जैसे गर्दन टेढ़ी हो। ठंड में भी वो हिल नहीं रही थी। उसका शरीर सख्त था, जैसे बर्फ की मूर्ति। मैंने गला साफ किया। बीबी जी, रास्ता हटाइए, मैं चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। पप्पू ने कांपती आवाज में कहा, नसीम भाई, इस वक्त रात के 12 बजे कौन औरत निकलती है यहां। चलो वापस मुड़ते हैं। मोड़ नहीं सकता। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा। नीचे खाई है, बस धीरे निकलते हैं। मैं ट्रक को धीरे धीरे दाईं तरफ मोड़ने लगा, ताकि उसके थोड़ा पास से होकर निकल जाए। हेडलाइट उसकी सफेद आंखों पर पड़ी और मैं डर के मारे चिल्ला पड़ा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतली के। वो अचानक सड़क से, दीज साबुअर्नस
हटकर हमारे ट्रक के बिल्कुल पास आ गई, जैसे उड़ते हुए। पप्पू डर के मारे मेरी बांह पकड़कर चिल्लाया, भोले बाबा बचाओ। मैंने एक्सीलेटर दबाया और ट्रक तेजी से आगे बढ़ाया। हमारे निकलते ही वो औरत पीछे हटकर फिर सड़क के बीच खड़ी हो गई, मगर उसकी गर्दन इस बार सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने शीशे में देखा, वो बस खड़ी देख रही थी, बिना हिले। क्या था ये? पप्पू ने घबराकर पूछा। पता नहीं, शायद इंसान नहीं था, मैं बुदबुदाया। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे, सिर्फ ट्रक की घरघराहट और बाहर की ठंडी हवा की आवाज। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। कश्मीर हाईवे पर मैंने कई अफवाहें सुनी थीं, रात को दिखाई देने वाली रहस्यमयी औरतें, खोए हुए पहाड़ी यात्री, बर्फ में दबी आत्माएं, बट मैंने कभी विश्वास नहीं किया था। लेकिन आज वो औरत असल में थी। मैंने पप्पू को नहीं बताया, लेकिन मेरे कान में उस औरत की धीमी सी फुसफुसाहट अभी भी घूम रही थी। रुको। मैं कब्र की तरह ठंडी हो चुका था। करीब 1 घंटे बाद हम एक छोटा सा गांव पार करने लगे। रास्ते के दोनों ओर देवदार के पेड़ खड़े थे। गांव में एक छोटा मंदिर था, जिसके सामने घंटियां हवा से बज रही थीं। पप्पू ने हाथ जोड़कर माथा छुआ। मैं भी इज्जत में सर झुका दिया। सड़क पर एक बूढ़ा पुजारी दिखा, जो लाल अंगोछा ओढ़े बैठा था। उसने हमें अजीब नजरों से देखा, जैसे हमें पहचान गया हो। हम आगे निकल ही रहे थे कि वो पुजारी अचानक खड़ा हो गया और चिल्लाया, रात में उस सड़क पर मत जाना, वो वापस आ चुकी है। मैंने ब्रेक लगाया। पप्पू और मैं एक दूसरे को देखते रह गए। कौन कौन वापस आई है? मैंने हिम्मत करके पूछा। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, वही सफेद फेरन वाली, जो पहाड़ में दबी थी, जिसकी आत्मा ठीक रास्ते पर भटकती है, अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढती हुई। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। पप्पू की आंखें फैल गईं। पुजारी ने आगे कहा, अगर उसे देखा है तो याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। जो पीछे देखता है वो सुबह तक लौट नहीं पाता। ट्रक के टायर धीरे से जमीन को रेतने लगे। हवा और ठंडी हो गई। दूर कहीं कुत्ते भौंकने लगे। मैंने हाथ कांपते हुए स्टीयरिंग पकड़ा और ट्रक आगे बढ़ा दिया। पुजारी दूर अंधेरे में घुल गया। हम दोनों की सांसें भारी थीं और मेरे मन में बार बार घर की परेशानियां घूम रही थीं। बीवी की दवा, बच्चों की फीस, बिजली का बिल और अब यह आफत। रात के करीब 3 बज चुके थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर दूर तक कोई ट्रक, कोई बस, कुछ नहीं। सिर्फ पहाड़, ठंड, अंधेरा और वो एहसास जैसे कोई हमारी तरफ देख रहा हो। मेरे कान में वही आवाज फिर से आई, रुको। मैंने तेजी से शीशा चेक किया। ट्रक के बिल्कुल पीछे वो सफेद फेरन वाली औरत चल नहीं रही थी, दौड़ रही थी, तेज, बहुत तेज, अमानवीय तेज। मैंने घबराकर एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। हाईवे पर ट्रक पागल की तरह उछल रहा था। पप्पू चिल्ला रहा था, नसीम भाई मत रोकना, पीछे मत देखना। मेरी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन मन पीछे अटक गया था। वो औरत अब ट्रक के बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसके बाल हवा में फैल रहे थे, चेहरा सफेद, आंखें बिना पुतली। अचानक उसने ट्रक की पिछली बॉडी पर हाथ मार दिया। धड़ाम! ट्रक जोर से झटका खाकर उछला। मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभालने लगा और फिर सब कुछ खामोश हो गया। आवाज बंद, पीछा बंद, हवा बंद। हमने लगभग 10 किलोमीटर तक ट्रक नहीं रोका। आखिर जब दूर एक चेक पोस्ट की रोशनी दिखी, तब जाकर मैंने गाड़ी धीमी की। वहां सीआरपीएफ के फौजी बैठे थे। वो हमें देखकर बोले, तुम लोग इतने घबराए क्यों हो? सब ठीक है? मैं कुछ कहने ही वाला था कि एक फौजी ने हमारे ट्रक की तरफ देखा और फिर उसकी आंखें फैल गईं। उसने टॉर्च उठाई और ट्रक के पीछे रोशनी डाली। मेरी सांस अटक गई। अखरोट की बोरियों पर एक लंबी उंगलियों का निशान था, ऐसा जैसे किसी ने बर्फ जैसी ठंडी उंगलियों से बॉडी को खरोंचा हो। निशान ताजा था और धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो रहा था। फौजी पीछे हट गया। ये इंसान का निशान नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं और पप्पू एक दूसरे को देखते रह गए। हमारी हालत खराब थी, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि ट्रक के केबिन की खिड़की अंदर से धीरे धीरे धुंधला रही थी, जैसे कोई भीतर सांस ले रहा हो। मैंने टॉर्च उठाई। कांच पर नमी में एक उंगली से लिखा था, रुको, और उसके नीचे एक बच्चा कच्ची लिखावट में हमारा नंबर लिख रहा था, ट्रक नंबर।
मुझे लगा मेरे पैरों से जमीन खिसक गई और तभी मुझे याद आया, पुजारी ने कहा था पीछे मत देखना। लेकिन हम उससे आगे निकल आए थे और शायद वो अब हमारे साथ थी। रात के उस वाकये के बाद से मेरी नींद उछल उछल कर रह गई थी। घर की जिम्मेदारियां मुझे रोक रही थीं। रात करीब 2 बजे के आसपास मैं नींद का मोहरा बांध रहा था कि एक बुरी खटखट की आवाज ने मुझे जगा दिया। पप्पू भी जाग गया। आवाज ट्रक के पीछे से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई छोटी छोटी चीजें खटखटाकर कुछ बोल रही हो। मैंने ठंडी हथेली से स्टीयरिंग पकड़ी और धीरे धीरे बाहर की तरफ देखा। अंधेरे में कुछ चल रहा था। एक आकृति धीमी चाल से ट्रक की ओर बढ़ रही थी। मैंने फुसफुसाकर कहा, मत देखो पीछे। पर मेरा दिल मानो खुद ही पीछे झांकना चाहता था। आकृति पास आई और इस बार मैं पहचान गया। यह वो बच्चा था जिसकी कच्ची लिखावट ने ट्रक के शीशे पर हमारा नंबर लिखा था। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें भारी और गले में अभी भी वो ठंडी सनसनी थी। उसने बिना आवाज उठाए हमारी ओर देखा और फिर धीरे धीरे हाथ उठाया, जैसे किसी को बुला रहा हो। मैंने पप्पू से कहा, एकदम खामोश रहो। उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं। बच्चा ट्रक के पिछले पहियों तक आया और फिर अचानक गायब हो गया, जैसे हवा में मिल गया हो। पप्पू ने जोर से हाथ पकड़कर कहा, अब बर्दाश्त नहीं होता, आओ भाई हम वापस मुड़ते हैं। मैं ठंडे पसीने से भीग गया, पर मैं सोच रहा था, क्या यही मेरी आखिरी कामयाबी का मौका था? अगर मैं भाग गया तो क्या शाइस्ता और बच्चे क्या कहेंगे? मेरे गले में एक अजीब कसाव था, जैसे जिम्मेदारी और डर का कंपा मेल। अगले ही पल ट्रक के ऊपर से जैसे किसी ने धीमी सी हवा में गाना गुनगुनाया। आवाज में माता पिता की ममता और मां की पुकार थी। मैंने देखा कि ट्रक की पिछली बॉडी पर फिर से कुछ उभर आया। बर्फीली नमी में किसी ने फिर लिख दिया था, घर आओ। पर यह संदेश दया से भरा था, धमकी नहीं। मेरा दिल टूट सा गया। मैं सोचने लगा, कहीं यह आत्मा हमें पिछड़ा हुआ घर लौटाकर खुश करने आई है, या यह बस हमारा मन बहलाना है। अंत में मैंने तय किया, हम रास्ते पर ही चलते रहेंगे, लेकिन और भी सावधानी रखते हुए। पप्पू, जिसने अब तक मेरी निर्भीकता नहीं देखी थी, उसने भी समझदारी दिखाई। हम धीरे धीरे ट्रक चलाई और रात की स्याहिमा में कहीं खो गए। पर उस रात मेरे दिल में एक नई चोट बन गई थी। एक सवाल जो हमेशा गूंजता रहा, क्या यह हमारी सजा है कि हम अंदर छिपे टूटे हुए रिश्तों को ठीक न कर पाए, या यह किसी और की पुकार है? सवेरे जब सूरज निकला तो पहाड़ों की कड़वाहट कुछ कम लगी थी। गांव वालों ने हमें रास्ते से विदा किया, पर उनकी आंखों में अब भी वही गंभीरता थी। मैं घर की तरफ सोच रहा था। शाइस्ता की झुकी हुई आंखें, यूसुफ की उदासी, रईस की बार बार दवाई मांगना, सब मेरे सामने थे। मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश करूंगा। पहले परिवार को सुरक्षित रखना, फिर हाईवे की रहस्यमयी कहानियों से लड़ना। लेकिन मेरी यह ठान अगले मोड़ पर ठंडक में धुल गई, क्योंकि जैसे ही हम आगे बढ़े, हवा में फिर से कुछ फुसफुसाता हुआ सुनाई दिया। पर यह फुसफुसाहट अब बच्ची की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज जैसा था, जो धीरे से कह रहा था, वापस आना, वापस आना। मेरा हाथ अचानक कांप उठा और मैं स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। पप्पू ने मुझे देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ उम्मीद बची थी, और वह उम्मीद किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि उस रोज की एक छोटी सी रात्रि शांति की थी, जब हम केवल इंसान होंगे, कठिनाइयां बांट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैंने गाड़ी फिर से बढ़ाई, पर मेरे दिल के भीतर एक ठंडी खाई और गहरी हो गई थी, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि यह सफर सिर्फ माल पहुंचाने का नहीं था। यह हमारे घर, हमारी पहचान और हमारे अतीत के साथ सामना था। हम उस रात मुश्किल से कुछ घंटे ही सो पाए थे। सुबह होते ही पहाड़ों की हवा ने जैसे हमें झकझोर कर उठा दिया। बर्फबारी थम चुकी थी, लेकिन रास्ता चिकना था। ट्रक के टायर जमीन को काटते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पप्पू ने थर्मस से चाय निकाली और मुझे थमाई। नसीम भाई, आज भी कुछ अजीब लगे तो हम वापस चलेंगे। मेरी मां की कसम, दिल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने चुपचाप चाय पी, मगर मन में तूफान था। वो बच्चा, वो औरत, वो पुजारी, वो रुको।
हर एक चीज जहन में तैरती रहती। मैंने पप्पू से कहा, डरना नहीं, लेकिन हाँ, आज से हम कुछ एहतियात रखेंगे। न पीछे देखेंगे, न किसी आवाज पर उतरेंगे, न किसी को रास्ता पूछेंगे। पप्पू बोला, और अगर फिर कोई आ भी गया तो? मैंने सांस भरी, तो दुआ पढ़ेंगे और गाड़ी भगाएंगे। कश्मीर हाईवे की सुबह खूबसूरत होती है। दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के पेड़ और सड़क के किनारे बने छोटे छोटे घरों से उठता धुआं। कुछ बच्चे स्कूल जाते दिखे, हाथों में स्लेट लिए, कानों पर टोपी और आंखों में मासूम चमक। गांव की औरतें धूप में ऊन काटती दिखीं, कुछ तंदूर पर नान चिपका रही थीं। ऐसा लगता था जैसे सब सामान्य है, जैसे हमारा डर सिर्फ एक भटकाव हो, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। थोड़ा आगे गए तो एक छोटा मंदिर रास्ते किनारे दिखा। उसके सामने कुछ लोग तिलक लगाए, पूजा की थाली लिए खड़े थे। मैंने धीमी आवाज में कहा, लगता है आज कोई पूजा है। पप्पू बोला, हाँ नसीम भाई, आज शीतला अष्टमी है। इस दिन लोग रास्तों पर दीपक जलाकर अपने घर की बुराई को दूर भगाते हैं। शायद इसलिए कल रात भी दिवे दिखे थे। मैं हमेशा हिंदू मजहब के तौर तरीकों का आदर करता था। मैं रुका और मंदिर के सामने ट्रक धीमा कर दिया। पप्पू उतरा और उसने माथा छुआ, फिर मेरे पास आकर बोला, चलो पूरा रास्ता भगवान और अल्लाह दोनों के हवाले करते हैं। मैंने कहा, आमीन। हम आगे बढ़े और तभी सड़क के एक मोड़ पर एक अजीब नजारा दिखा। एक टूटे हुए ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा देखा। सामने का शीशा चकनाचूर, टायर धंसे हुए और बॉडी पर बर्फ जमी हुई। मैंने धीरे से गाड़ी रोकी और उतरकर देखा। सड़क शांत थी, मगर हवा में हल्की सी जलने की गंध थी, जैसे किसी सूती कपड़े को आग लगी हो पर पूरी तरह बुझा दी गई हो। मैं ट्रक के पास गया और देखा कि उसके दरवाजे पर उंगलियों के निशान थे। लंबी, असामान्य, बर्फीली उंगलियां, बिल्कुल वही जैसा हमारे ट्रक पर था। दिल धड़क उठा। पास में एक बूढ़ा चरवाहा बैठा था, उसके कंधे पर कश्मीरी फेरन और हाथ में हुक्का। वह हमें देखकर बोला, बेटा, ये ट्रक वाले वापस नहीं लौटे। पप्पू घबरा गया। कहाँ गए? बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, कहते हैं रात को कोई दरवाजा खटखटाया और उसके बाद किसी ने उन्हें पुकारा। फिर वो दोनों गायब। कपड़े मिले, जूते मिले, पर आदमी नहीं। मैंने पप्पू की तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। बूढ़े ने आगे कहा, अगर तुम लोग भी रात में आगे बढ़े तो याद रखना, किसी आवाज पर उतरना मत। ये पहाड़ तुम्हें अपना बना सकते हैं। मैंने बस इतना कहा, हम सावधान रहेंगे, और हम आगे बढ़ गए। दोपहर होते होते मौसम कुछ गर्म हुआ। धूप में पहाड़ चमक रहे थे। सड़क पर कुछ ट्रक और 2-3 बाइक वाले दिखे। इससे मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन दिमाग में बार बार सवाल उठ रहा था। आखिर यह औरत कौन है? उसके पीछे वो बच्चे कौन हैं? और वो रुको, घर आओ, ये संदेश किसके लिए है? क्या हम किसी और की कहानी में फंस गए हैं? हमने एक चेक पोस्ट पार की, जहां 2 फौजी खड़े थे। उनमें से एक ने हमें देखते ही कहा, तुम लोग वही हो ना जिन्हें कल रात उस सफेद फेरन वाली की झलक मिली थी? मैंने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? फौजी बोला, अरे भाई, यहां सब सुनाई देता है। रेडियो पर बात चली थी। ये इलाका कुछ दिनों से एक्टिव है। कुछ फौजी भी रात को अजीब चीजें देखने की बातें करते हैं। कभी बच्चों की हंसी, कभी औरत की पुकार, कभी अचानक कोहरा। एक जवान ने धीरे से कहा, अगर देखो तो बस आगे देखते रहना, पीछे की दुनिया सुरक्षित नहीं है। मैंने झट से गाड़ी बढ़ाई। दिल की धड़कनें फिर तेज हो चुकी थीं। शाम होते होते हम एक घाटी में पहुंच गए, जिसका नाम था घटियारी मोड़। यह जगह लोगों में डर के लिए मशहूर थी। कहा जाता है कि यहां कई साल पहले एक पूरी बस पहाड़ से नीचे गिर गई थी। उस हादसे के बाद कई रातों तक बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती रहीं। लोकल लोग कहते हैं कि वो आवाजें अब भी आती हैं। और जैसे ही यह बात मेरे मन में आई, हवा में एक हल्की सी सिसकती आवाज गूंजी। मैंने ट्रक रोक दिया। सुना? मैंने पूछा। पप्पू कांपती आवाज में बोला, हाँ भाई, ये बच्चे की रोने जैसी आवाज थी। अचानक हमारे दाईं ओर के जंगल में से एक पतली सी आहट आई, जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो। फिर एक नरम सी हंसी, बच्चे की। मेरा गला सूख गया।
धूप लगभग खत्म हो चुकी थी और अंधेरा हर तरफ फैलता जा रहा था। मैंने कहा, बैठे रहो, खिड़की मत खोलना। मैंने गाड़ी फिर चलाई, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जंगल में कदमों की आवाज भी साथ चल रही थी, धीरे धीरे, बिल्कुल हमारे रफ्तार से, जैसे कोई हमारी चाल नाप रहा हो। अचानक एक बच्ची सड़क पर खड़ी दिखी, गहरे हरे कपड़े, बर्फ से सने बाल और आंखें बिल्कुल कांच की तरह। वो हमारी तरफ देख रही थी, बिना पलक झपकाए, बिना हिले, बिना आवाज के। मैंने तेजी से ब्रेक मारा। ट्रक एकदम रुक गया। बच्ची ने सिर धीरे धीरे टेढ़ा किया और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में मासूमियत नहीं थी, बल्कि किसी पहाड़ी भटकती आत्मा की खामोशी थी। चला चला नसीम भाई, पप्पू चीखा। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक उसके पास से गुजरा और तभी वह बच्ची हवा में गायब हो गई। गायब, सामने से, बिना किसी आवाज के, बिना किसी हरकत के। लेकिन उसी पल ट्रक की खिड़की पर छोटी उंगलियों का निशान उभरा। ठंडी सांसें भीतर तक उतर गईं। निशान में लिखा था, मत जाओ। मैंने पप्पू से कहा, अब ये सिर्फ रास्ता नहीं, ये कोई कहानी है जिसमें हम खिंच चुके हैं। हमने फैसला किया कि आज रात किसी आबादी वाले गांव में रुकेंगे। लेकिन हाईवे पर अब कोई गांव, कोई ढाबा, कोई लाइट, कुछ नहीं दिख रहा था। सिर्फ अंधेरा और पहाड़। रात के 10 बजे हम झेला पहाड़ी नाम के इलाके में पहुंचे। ये वह जगह थी जहां कई बार भूस्खलन। 10 बजे हम झेला पहाड़ी नाम के इलाके में पहुंचे। ये वह जगह थी जहां कई बार भूस्खलन होता था। सड़क के एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ ऊंचा पहाड़, और आज वहां घनी धुंध फैली हुई थी कि हाथ आगे बढ़ाओ तो वो भी गायब हो जाए। अचानक धुंध में एक परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे एक स्त्री, सफेद फेरन, खुले बाल, बिना पुतली वाली आंखें। वही औरत जिसने हमारा पीछा किया था, जिसने ट्रक खरोंचा था, जिसने रुको लिखा था। मैंने गाड़ी रोक दी। पप्पू रोने लगा, भाई अब नहीं, अल्लाह की कसम, अब नहीं। औरत धीरे धीरे हमारे ट्रक के सामने आई। 2 कदम, 3 कदम, फिर वह रुकी। उसके होंठ हिले, बहुत धीमे, और तभी मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई, क्योंकि उसकी आवाज बिल्कुल मेरी बीवी शाइस्ता की जैसी थी। उसने कहा, नसीम। मैं पत्थर की तरह जम गया। पप्पू चिल्लाया, खिड़की बंद कर, ये इंसान नहीं है भाई। मैंने कांपते हाथ से खिड़की बंद की, और तभी उस औरत ने अपना हाथ उठाया और हवा में उंगली से लिखने लगी। हमारी तरफ नहीं, आसमान की तरफ, जहां चांद हल्का सा चमक रहा था। उसने हवा में लिख दिया, तुम्हारे घर में कोई रो रहा है। मेरे दिल में तेज दर्द उठा। मेरा सिर घूमने लगा। क्या शाइस्ता? क्या मेरे बच्चे? मैंने डरते हुए पूछा, कौन रो रहा है? कौन? औरत ने अपनी पुतली रहित आंखें ऊपर उठाईं और कहा, वो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी ताकत से ट्रक आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही हम धुंध से बाहर निकले, मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर एक कॉल आया, घर से। मैंने कांपते हुए कॉल उठाया और फोन में एक बच्चे की सिसकती आवाज आई, अब्बा जल्दी घर आओ। मेरे हाथ से फोन गिर गया। ट्रक सीधा जाते जाते हिल गया, और अब मुझे पता था, जो भी हो रहा है, इसके पीछे सिर्फ कोई आत्मा नहीं, बल्कि मेरा अपना घर भी शामिल है। मेरे बच्चे, मेरी बीवी किसी मुसीबत में है, और कश्मीर हाईवे की यह कहानी अब सिर्फ डर नहीं, मेरी जिंदगी बनने वाली थी। फोन से आई उस सिसकती आवाज ने मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया था। अब्बा जल्दी घर आओ। ये आवाज रईस की थी या किसी और की, मैं तय ही नहीं कर पाया। इतनी मासूम, इतनी डरी हुई, लेकिन फोन कटते ही स्क्रीन अंधेरा हो गया, जैसे कभी कॉल आई ही न हो। मैंने ट्रक रोक दिया। स्टीयरिंग पकड़ते पकड़ते मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। पप्पू धीरे से बोला, भाई ये कैसे हो सकता है? उस इलाके में नेटवर्क ही नहीं है। हाँ, वो सच था। जहां हम खड़े थे वहां फोन बिल्कुल भी नहीं चलता। फिर वो कॉल, वो आवाज कहां से आई? मैंने फोन दोबारा ऑन किया। कोई मिस्ड कॉल नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ एक चीज थी, कॉल लॉग में आज की एक एंट्री, अननोन नंबर, 00 13 सेकंड। पप्पू ने फोन देखा और एकदम पीछे हट गया।
अल्लाह की कसम भाई, हमें वापस चलना चाहिए। ये सब खराब शकुन है। लेकिन मैं अब दो दुनियाओं के बीच फंस गया था। एक तरफ मेरा काम, मेरी डिलीवरी, कर्ज और जिम्मेदारियां। दूसरी तरफ मेरे बच्चे, उनकी रोती आवाज, वो खौफनाक कॉल। मैंने सोचा कि अभी वापस जाऊं तो भी पहाड़ों में से ऐसे नहीं निकल सकता। रात काली थी, मार्ग सुनसान और हवा तेज। यहां तक पहुंचना भी मुश्किल था, लौटना और भी जोखिम भरा होता। मैंने पप्पू की आंखों में आंखें डालकर कहा, हम सुबह होते ही वापस चलेंगे, अभी सड़क खिसक सकती है। वो चुप हो गया। शायद उसे भी अंदर कहीं लग रहा था कि अब भागने से फायदा नहीं। रात और गहरी हो गई। ट्रक आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद हमने एक जगह रुकने का फैसला किया। यह जगह दर्दगुल मोड़ कहलाती थी। लोग यहां रात में रुकना पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने ट्रक को लंबी ढलान के किनारे खड़ा किया। सामने एक जर्जर सा ढाबा दिखा। अंदर एक कमजोर सा आदमी चूल्हे में लकड़ी डाल रहा था। हम ढाबे में घुसे तो उसने हमें देखा और बोला, दो चाय बनाऊं? मैंने सिर हिलाया। पप्पू अभी भी सहमा हुआ था। कुछ देर बाद चाय आई। हमने कप उठाया, तभी ढाबे वाले ने पूछा, कहां से आ रहे हो भाई लोग? मैंने जवाब दिया, बारामूला की तरफ से। वो अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, जैसे कोई पुरानी याद उठाई हो। कल रात उस तरफ कुछ देखा था क्या? उसने हिचकते हुए पूछा। मैंने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन पप्पू बोल पड़ा, हाँ, एक औरत दिखी थी, सफेद फेरन वाली। ढाबे वाले की सांसें भारी हो गईं। उसने कहा, वो औरत इस रास्ते पर भटकती है। उसके 3 बच्चे थे जो बर्फ में दबकर मर गए। औरत उन्हें ढूंढते ढूंढते खुद भी पहाड़ी से गिर गई। कहते हैं उसके बाद से उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं बैठी। मैंने गहरी सांस खींची। हमारी तरफ देखता हुआ वह बोला, अगर उसने तुमसे घर जाओ कहा है तो समझ लो तुम्हारे घर में कुछ होने वाला है। वो चेतावनी देती है, मारती नहीं। वह अपने बच्चों की तरह दूसरों के बच्चों को बचाती है। मेरे दिल पर जैसे किसी ने बर्फ रख दिया। ढाबे वाले ने आगे कहा, किसी के रोने की आवाज, किसी बच्चे का नाम अगर सुनाई दे तो रुक जाना, वो किसी की जान बचाने आती है। मैंने अचानक खुद से पूछा, क्या वह मुझे मेरे बच्चों की तरफ इशारा कर रही थी? क्या वो दुश्मन नहीं, बल्कि किसी चेतावनी देने वाली आत्मा थी? लेकिन इतना सोचते ही मुझे वो बच्ची याद आई जो सड़क के बीच में खड़ी थी और जिसने खिड़की पर लिखा था, मत जाओ। वह चेहरा, वह खाली आंखें, मेरी रीढ़ में फिर से झुरझुरी दौड़ गई। ढाबे वाले ने और भी कुछ कहा, अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना नहीं, कोई पुकारे तो उतरना नहीं, कोई रोए तो जवाब मत देना। मैं और पप्पू एक दूसरे को देखने लगे। हम दोनों जानते थे ये सब बातें अब मजाक नहीं लग रही थीं। मैंने चाय खत्म की और ढाबे वाले से पूछा, भाई, तुम लोग इस इलाके में इतने डर के बावजूद कैसे रहते हो? वह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, डर में ही जिंदगी गुजरती है साहब, पर हम यहाँ के हैं, ये पहाड़ों ने हमें पाल रखा है। और हाँ, डर अगर समझ में आ जाए तो बचाव बन जाता है। उसकी बात मेरे मन में उतर गई। डर हमेशा नुकसान नहीं करता, कभी कभी बचाता भी है। रात के लगभग 2 बजे थे। नींद आंखों पर भारी हो रही थी, पर मैं सो नहीं पा रहा था। ट्रक के केबिन में बैठे बैठे मैंने सोचा, क्या सच में घर पर कोई मुसीबत आई है? शाइस्ता ने पिछले कई दिनों से ठीक से बात नहीं की थी। उसकी चिंता, घर के पैसे, बच्चों के स्कूल के मुद्दे सब दिमाग में घूम रहे थे। तभी अचानक ठक ठक ठक, ट्रक के केबिन का दरवाजा धीरे धीरे खटखटाया गया। मैं जम गया। पप्पू ने मेरी बांह पकड़ ली। उसकी सांसें रुक गई थीं। ढाबे वाले की चेतावनी मेरे कानों में गूंज रही थी, अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। खटखटाहट जारी थी, धीमी, लगातार, जैसे कोई बहुत महीन उंगली से दरवाजा ठपठपा रहा हो। मेरे शरीर का हर हिस्सा जड़ हो चुका था। पप्पू ने धीरे से कहा, नसीम भाई, जवाब मत देना। लेकिन तभी एक बच्चे की आवाज आई, अब्बा, मैं हूं, रईस। मेरे सीने में जैसे आग लग गई। ये कैसे हो सकता है? रईस तो घर पर था, वो यहां कैसे? लेकिन आवाज आवाज बिल्कुल उसी की थी। अब्बा, दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है।
मेरी आंखें भर आईं। मैंने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। पप्पू चिल्ला पड़ा, नहीं, ये रईस नहीं है। ढाबे वाले ने कहा था, ये वही आत्माएं आवाज बदल लेती हैं। मैं ठहर गया। दिल कह रहा था, दरवाजा खोल। दिमाग कह रहा था, अगर खोला तो जिंदा नहीं बचेगा। मैं कांपती आवाज में बोला, रईस, अगर तू है तो मेरी दुआ पढ़कर सुना, वही जो रात को सोने से पहले पढ़ता है। कुछ देर खामोशी रही। फिर बच्चे की आवाज ने बहुत धीमे, बहुत असफल तरीके से कुछ पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्द गड़बड़ा गए। उच्चारण टूटा, आवाज भारी हो गई और अंत में आवाज एक औरत की आवाज में बदल गई। दरवाजा खोल दो। मेरे पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। पप्पू ने स्टीयरिंग पकड़ा और चिल्लाया, गाड़ी भगा नसीम भाई, अभी इसी वक्त। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक उछलता हुआ आगे बढ़ा और पीछे से दरवाजे पर जोरदार धड़ाक हुआ, जैसे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो। पप्पू ने डर से आंखें बंद कर लीं। मैंने शीशे में देखा, धुंध के अंदर एक परछाई खड़ी थी। वही सफेद फेरन, वही लंबी उंगलियां, लेकिन इस बार उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला धब्बा और दो सफेद गोल आंखें। वो दौड़ने लगी। हम जितनी तेज गाड़ी भगाते, वो उतनी ही तेजी से दौड़ती, और फिर धड़ाम! ट्रक के पीछे किसी ने तगड़ा धक्का मारा। ट्रक डगमगाया। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभाला। आवाज बंद, सब कुछ शांत। कुछ देर बाद मैंने डरते डरते शीशा देखा और मेरी रूह उड़ गई। ट्रक के पीछे के बम्पर पर बर्फ की धुंध में उभर आया था। घर पहुंच जाओ, देर मत करो। अब ये साफ था, जो भी था वो हमें मारना नहीं चाहता, वो हमें कहीं पहुंचाना चाहता था। घर, लेकिन क्यों? क्या हुआ है घर में? और अब यात्रा सिर्फ सड़क की नहीं, मेरे परिवार की किस्मत की शुरू हो चुकी थी। रात की ठंड अब सिर्फ पहाड़ी ठंड नहीं थी, ये डर की ठंड थी जो हड्डियों के अंदर तक ढंस जाती है। ट्रक आगे बढ़ रहा था। बर्फ साइड से उछलकर शीशे पर लग रही थी। हवा हू हू करती हुई केबिन के अंदर तक घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ वही 3 शब्द बार बार गूंज रहे थे, घर पहुंच जाओ। ये चेतावनी थी, और यह चेतावनी उस आत्मा की तरफ से थी जो खुद इस रास्ते में भटक रही थी। मैं मन ही मन उसके शब्दों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या सच में मेरे घर में कुछ हुआ है? क्या रईस की आवाज रईस की ही थी, या वह कोई संकेत था? मेरे अंदर एक पिता की बेकली जल रही थी। पता नहीं बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं, लेकिन मेरा तर्क कह रहा था, अगर कुछ हुआ भी होगा तो फोन पर कोई तो बताएगा। मगर फिर याद आया, पिछली रात से शाइस्ता का फोन बंद था। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि घर कॉल करूं, लेकिन यहां नेटवर्क एक सपना था। पप्पू ने अचानक धीमी और डरती आवाज में कहा, भाई, अगर वो औरत हमें घर भेज रही है तो इसका मतलब है कि घर में सच में कुछ है। पर यह भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें किसी और जगह ले जाना चाहती हो। मैंने स्टीयरिंग पकड़ते हुए कहा, लेकिन वो बार बार बच्चों की तरफ इशारा करती है। कोई रो रहा है। कहाँ उसने? पप्पू, अगर वह उस हादसे में अपने बच्चों को खो चुकी है तो शायद वो किसी और के बच्चों की रक्षा करती होगी। पप्पू की आंखें फैल गईं। तो फिर वो सड़क पर क्यों खड़ी होती है? वो डराती क्यों है? मैंने धीरे कहा, कई बार चेतावनी डर के जरिए दी जाती है। सन्नाटा छा गया। हम बढ़ते रहे। रास्ता बेहद खतरनाक था। पहाड़ों से बर्फ गिरने का डर, नीचे गहरी खाई और ऊंचाई से सड़कों पर जमा हुआ काला बर्फ। ट्रक को 20 की स्पीड में चलाना भी जोखिम था। लगभग 1 घंटे बाद रात कुछ और गहरा गई और हम कस्बा मलुइन के पास पहुंचे। यह जगह स्थानीय लोगों की नज़र में बदनाम थी। लोगों का कहना था कि यहाँ एक पुराना सराय हुआ करता था, जहाँ एक परिवार रहता था, माँ और उसके 3 बच्चे। लेकिन भारी बर्फबारी में वह सराय ढह गई और पूरा परिवार वहीं दबकर मर गया। लोग कहते हैं उसी हादसे के बाद उस औरत की आत्मा पहली बार सड़क पर देखी गई थी। मैंने पप्पू से कहा, शायद यह वही इलाका है। पप्पू कांप गया। अल्लाह रखवाला। हमने धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाया और तभी ट्रक की हेडलाइट दूर एक टूटी फूटी इमारत पर पड़ी। वही सराय। छत टूटी हुई, दीवारें काली पड़ी, लकड़ियां बर्फ में दबी हुई, और उस इमारत के सामने 3 छोटे छोटे झुर्रीदार खिलौने रखे थे।
मैं कांप गया। खिलौने बर्फ में भीग कर भी अपनी जगह पर रखे थे, मानो किसी ने कल ही उन्हें संवारा हो। पप्पू ने मेरा हाथ पकड़ा। भाई, ये ये बच्चे के खिलौने हैं, मैंने कहा। हाँ, शायद उस औरत के। जैसे ही हम सराय के सामने से गुजरने लगे, ट्रक की हेडलाइट एक पल के लिए झपकी, और उसी झपकी में हमने देखा सराय के दरवाजे पर एक औरत बैठी थी। सफेद फेरन, खुले बाल और उसकी गोद में 3 बच्चे, जिनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। पप्पू चिल्लाया, भाग, मत देख, मत देख। मैंने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से आंखें खोलीं। दरवाजा खाली था और सराय के पास सिर्फ हवा थी। पप्पू बड़बड़ा रहा था, ये सब माया है भाई, ये सब माया। हम दोनों बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने ट्रक फिर आगे बढ़ाया, लेकिन सड़क जैसे मैंने 3 बजे के करीब कहा, बस कुछ किलोमीटर और पार कर लें, फिर सीधा हाईवे का चौड़ा हिस्सा आएगा, वहां तक पहुंच गए तो बच जाएंगे। पप्पू ने सिर हिलाया, लेकिन किस्मत जैसे हमें वहीं रुकवाना चाहती थी। हम माथनबल घाटी में पहुंचे ही थे कि अचानक ट्रक बंद हो गया। एक झटके के साथ इंजन खामोश, लाइट बंद, सब कुछ अंधेरा। पप्पू चिल्लाया, या अल्लाह, क्या हुआ? मैंने चाबी घुमाई, कुछ नहीं। फिर से घुमाई, कुछ नहीं। ठंड बढ़ने लगी थी। बर्फ के हल्के कण फिर गिरने शुरू हो गए। तभी ट्रक की खिड़की पर धुंध बनी, जैसे कोई बहुत नजदीक सांस ले रहा हो। मैं और पप्पू एकदम पीछे हट गए। धुंध में फिर उंगली चलने लगी, धीरे धीरे, और लिखा गया, तुम देर कर रहे हो। मैं कांप गया। मैंने खिड़की के बाहर कुछ सुनने की कोशिश की। सन्नाटा, फिर हल्की फुसफुसाहट। घर, इतना ही सुनाई दिया। अचानक इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। लाइट जल उठी और ट्रक जैसे खुद चलने के लिए तैयार था। मैंने पप्पू से कहा, यह हमें डरा नहीं रही, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना है। पप्पू रोता हुआ बोला, भाई, सच में कुछ हुआ है क्या घर पर? मैंने भारी आवाज में कहा, शायद। हाँ। मेरे दिल में एक अजीब दर्द उठने लगा, जैसे कोई मुझे अंदर से खींच रहा हो। मेरे बच्चों की चीखें कानों में गूंजने लगीं। शाइस्ता की रोती हुई आंखें सामने घूम उठीं। और अब मुझे समझ आ रहा था, यह आत्मा मुझे मेरे घर तक धकेल रही है। माल, ट्रक, पैसे, सब बात की बातें थीं। अगर मैं देर कर गया तो शायद मैं उन आवाजों का जवाब कभी न दे पाऊं। हम घाटी से बहुत धीरे बाहर निकले। ट्रक अब बिना दिक्कत के चल रहा था, मानो किसी ने रास्ता साफ कर दिया हो। यह देखकर मैं और डर गया। फिर एक मोड़ पर हमने फिर वही बच्चा देखा, बर्फ में बैठा हुआ, हाथ में वही नीला खिलौना लिए हुए। उसने हमारी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर दर्द था। वह उठकर सड़क के बीच आया और अपने छोटे हाथ से दाईं तरफ इशारा किया, उस दिशा में जहां मेरे घर का रास्ता जाता था। मैंने गाड़ी मोड़ दी। बच्चा धीरे से मुस्कुराया और बर्फ में खो गया। वह बर्फ का हिस्सा बन गया, जैसे कभी था ही नहीं। पप्पू कांप गया। ये अब हमारी मदद कर रहा है, मैंने कहा। क्योंकि वो जानता है हम देर नहीं कर सकते। पहाड़ों की रात खत्म होने लगी थी। आसमान हल्का सफेद हो गया और तभी, जैसे किसी ने मेरी आत्मा पर चोट की हो, मेरे फोन में अचानक नेटवर्क आया, सिर्फ 2 सेकंड के लिए। और उसी पल एक मैसेज आया, रईस की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी घर आओ। पड़ोस की आंटी मेरी आंखें भर आईं। मैंने पप्पू से कहा, देखा देखा तूने? मैंने कहा था, वो औरत चेतावनी दे रही थी। पप्पू के होंठ सूख गए। वह फुसफुसाया, भाई, अब किसी भी हाल में घर पहुंचना होगा। मैंने एक्सीलेटर आखिरी हद तक दबाया। अब डर नहीं था, सिर्फ घर की तरफ दौड़ती जान थी। लेकिन कश्मीर हाईवे इतनी आसानी से किसी को निकलने नहीं देता, क्योंकि जैसे ही हम मोड़ पार कर रहे थे, ट्रक के आगे अचानक वही औरत आ गई। सफेद फेरन, खुले बाल, चेहरा सीधा। अब वैसा डरावना नहीं, बल्कि दुख से भरा हुआ। उसने बस एक शब्द कहा, जल्दी, और हवा में उड़ गई, बर्फ बनकर बिखर गई। अब मुझे पता था, ये मुकाबला भूत प्रेत का नहीं, समय का है। और मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी सांसें, सब दांव पर लगी हैं। मैंने ट्रक को पहाड़ों की जानलेवा ढलानों से उतारा और अब मैं ऐसी रफ्तार में था
जैसे खुद मौत मेरे पीछे लगी हो। सुबह की हल्की रोशनी पहाड़ों की चोटी पर पड़ रही थी, पर मेरे भीतर अभी भी रात जैसा अंधेरा था। ट्रक की हेडलाइट बंद कर दी थी, लेकिन मेरी आंखों में वो सफेद फेरन वाली औरत बार बार घूम रही थी, जो अब डर नहीं बल्कि चेतावनी बन चुकी थी। रईस की तबीयत खराब होने का मैसेज, उस बच्चे का रास्ता दिखाना, औरत का जल्दी कहना, सब एक ही दिशा में धकेल रहे थे, घर। मैं तेजी से पहाड़ों की ढलान उतर रहा था। पप्पू हर मोड़ पर अल्लाह का नाम ले रहा था और मैं अपने दोनों बेटों का चेहरा याद कर रहा था। रईस, जो बुखार में हमेशा मेरा हाथ पकड़कर सोता था। यूसुफ, जो हर दिन मुझसे पूछता, अब्बा आप कब घर आओगे। आज पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं बहुत देर कर चुका हूं। हम पहाड़ से घाट की तरफ उतर चुके थे। सड़क चौड़ी होने लगी थी, लेकिन डर अब भी छाया की तरह साथ था। सड़क के दोनों तरफ पेड़ थे, ऊंचे, काले, हवा में झूमते हुए। कुछ जगहों पर हिंदू घरों के सामने रंगोली बनी थी, कहीं दीपक जल रहे थे, कहीं तुलसी के पास धूप जल रही थी। सुबह सुबह कई लोग अपने घरों के सामने झाड़ू लगा रहे थे। कोई गाय को चारा डाल रहा था, कोई मंदिर की घंटी बजा रहा था। इन साधारण दृश्यों को देखकर मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ। कभी कभी इंसानी आवाजें, दीपक की लौ, मंदिर की घंटियों का स्वर, ये सब एक ड्राइवर को ऐसी सुरक्षा देते हैं जैसे कोई अदृश्य हाथ सिर पर रख दे। पप्पू ने कहा, भाई यहां तो सब सामान्य लग रहा है। मैंने कहा, हाँ, पहाड़ के उस तरफ कुछ और ही था। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, पीछे से अचानक एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज आई, जैसे कोई बच्चा खेल में सीटी बजा रहा हो। लेकिन यह आवाज बिल्कुल अलग थी, धीमी, लंबी, गूंजती हुई। फू। हम दोनों ने पलट कर देखा, कोई नहीं, सड़क खाली। पप्पू ने डरते हुए कहा, भाई फिर शुरू ना हो जाए सब। मैंने खुद को संभाला, नहीं, अब हम आबादी में हैं, अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं खुद को भी झूठ बोल रहा था, क्योंकि दिल के किसी कोने में मुझे पता था वो चीज पहाड़ में नहीं रुकती, वो हमारी किस्मत से जुड़ चुकी है। कुछ किलोमीटर बाद हम एक धर्मस्थल मोड़ नाम की जगह से गुजरे। यहां एक पुराना शिव मंदिर था, बड़ी बड़ी घंटियां, मंदिर के सामने पत्थर का चौथरा और उसके आसपास काफी सजावट। लगता था कोई पूजा होने वाली थी। मंदिर के बाहर एक पंडित बैठा था, गेरुए कपड़े, माथे पर भस्म, हाथ में घंटी। जैसे ही ट्रक उसके पास आया, उसने अचानक हाथ उठाकर हमें रुकने का इशारा दिया। मैं डर गया, ब्रेक लगाया। पंडित सीधे मेरी तरफ आया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह सब जानता हो। उसने कहा, तुम्हारे आसपास कोई परछाई है जो तुम्हें घर ले जा रही है। मेरी सांस अटक गई। पप्पू कांप कर बोला, पंडित जी, आप कैसे। पंडित ने बीच में ही रोक दिया, डर मत, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। वो खुद मां थी, अपने बच्चों में पगली थी, तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेगी। मेरे गले में आंसू आ गए। मैं पूछना चाहता था, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं? लेकिन उससे पहले ही पंडित बोला, वक्त कम है, जो भी होने वाला है जल्दी होने वाला है। अगर अभी नहीं पहुंचे तो देर हो जाएगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया। पंडित ने हम पर तिलक लगाया और बोला, जाओ, और रास्ते में कभी पीछे मत देखना। पीछे देखा तो जो तुम्हारे आगे है उसे खो दोगे। मैंने उसे सलामत रहने की दुआ दी और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पप्पू बोला, ये सब लोग कैसे जान जाते हैं भाई? मैंने कहा, कुछ बातें इंसान नहीं, हवा बता देती है, पेड़ पौधे बता देते हैं, औरतों की चीखें, बच्चों की आहें, ये सब जो हम समझ नहीं पाते, कुछ लोग समझ जाते हैं। अब रास्ता समतल था। ट्रक गांव गांव से होकर गुजर रहा था। एक घर के सामने सूर्य प्रदोष व्रत की पूजा हो रही थी। अगले घर में कोई रुद्राभिषेक कर रहा था। कहीं हल्दी कुमकुम का तिलक लगा था, कहीं कलावा। लोग मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे। ये दृश्य मुझे अंदर से शांत भी कर रहे थे और डर भी गहरा कर रहे थे, क्योंकि ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हर घर अपनी अपनी सुरक्षा दीवार खड़ी कर रहा था। पूजा, दीपक, तिलक, सभी अपने बच्चों के लिए सुरक्षा मांग रहे थे। मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा, क्या मैं अपने बच्चों के लिए रहा ही क्या?
कमाई के चक्कर में मैं घर से दूर, बच्चे मेरे बिना, शाइस्ता परेशान, और अब ये मुसीबत। पप्पू ने चुपचाप कहा, नसीम भाई, अल्लाह कसम, घर पहले, माल बाद में। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा। हाँ, अब सिर्फ घर। रास्ते में अचानक धुंध आने लगी। गांवों की चहल पहल पीछे छूट गई। सड़क फिर सुनसान हो गई। ट्रक की लाइट धुंध में फंसकर तैर रही थी। पप्पू ने धीमी आवाज में कहा, यह धुंध पहाड़ वाली धुंध लग रही है। मैंने कहा, हाँ, यह सामान्य धुंध नहीं है। अचानक ट्रक के सामने एक पतली सी सफेद रोशनी तैरती हुई दिखी। रोशनी धीरे धीरे करीब आई और साफ दिखने लगी। वही बच्चा, हाथ में वही नीला खिलौना। उसने हाथ उठाकर दाईं तरफ इशारा किया। मैंने मोड़ बदल दिया। वह फिर आगे उड़ता गया, जैसे कोई मार्गदर्शक। उसके पीछे पीछे चलते चलते हम एक दोराहा पर पहुंचे। बच्चा हवा में रुक गया। उसने मेरा चेहरा देखा, साफ, शांत, बिना डर, और पहली बार उसके होंठ हिले। बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, जल्दी। फिर वह धुंध में खो गया। अब मैं समझ गया था, हर संकेत एक ही बात कह रहा है, घर में समय कम है, कुछ होने वाला है। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। दिल धड़कनों के साथ दौड़ रहा था, और तभी फोन में फिर नेटवर्क आया। सिर्फ 5 सेकंड के लिए। एक कॉल आई, शाइस्ता, 2 सेकंड। मैंने तुरंत रिसीव किया। हेलो शाइस्ता, क्या हुआ? बच्चे। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ एक आवाज थी, नसीम, जल्दी। बस इतना, और कॉल कट गया। अब कोई शक नहीं रहा था, शाइस्ता मुसीबत में थी। रईस बीमार था, घर में कुछ गड़बड़ थी, और पहाड़ों की वह आत्मा, वो बच्चों के लिए तरसती मां, आज मेरे बच्चों की रक्षा कर रही थी। अब ये सिर्फ कहानी नहीं, ये मेरा कर्म बन चुका था। मैंने ट्रक को आखिरी हद तक दौड़ाया। रास्ता बर्फीला था, हवा तेज थी, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था, क्योंकि मेरी बीवी की आवाज, मेरे बच्चे की पुकार, और वह आत्मा की चेतावनी, सब एक ही बात कह रही थी, अगर देर की तो पछताओगे। मैं ट्रक को मौत की रफ्तार से चला रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि घर जाने वाला यह रास्ता अब सबसे बड़ा मोड़ लेने वाला था। सुबह पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन मेरे भीतर की रात अब भी काली थी। ट्रक तेजी से समतल सड़क पर भाग रहा था, इंजन कराह रहा था, पर मैं रुकने वाला नहीं था। अब हर सेकंड भारी लग रहा था, जैसे घर पहुंचने से पहले कोई अदृश्य ताकत घड़ी की सुइयों को दबाकर धीमा करना चाहती हो। मेरे मन में सिर्फ एक ही डर था, कहीं बहुत देर न हो जाए। शाइस्ता की टूटी आवाज, रईस की रोती पुकार, और वो आत्मा का चेतावनी भरा जल्दी, अब सब मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। पप्पू चुप था। उसने जैसे अपनी सभी दुआएं अंदर ही अंदर पढ़ ली थीं। वह सीट पकड़े बैठा था, चेहरा पीला, पर आंखों में उम्मीद थी। भाई, घर पास ही होगा अब? उसने डरते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। 2 घंटे, बस 2 घंटे। लेकिन यह 2 घंटे मेरे लिए 2 साल जैसे लग रहे थे। हम चरारे शरीफ रोड पर पहुंचे। यह रास्ता हमेशा शांत होता था, लेकिन आज अजीब हलचल थी। हर घर के बाहर दीपक जल रहे थे। कई घरों में हल्दी और कुमकुम लगे मिले, जैसे किसी बुरी नजर से बचने का उपाय हो। और कुछ दरवाजों पर हरे पत्तों की माला, मंगल के लिए। मैंने पूछा, कुछ त्योहार है क्या? पप्पू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं भाई, ये सब तब करते हैं जब किसी अनहोनी का डर हो। मेरी सांस डर से भर गई। कुछ दूर गए तो एक बूढ़ी हिंदू औरत सड़क के किनारे बैठी दिखाई दी। उसके हाथ में कपूर था, और वह सड़क पर जाते हर वाहन की तरफ हाथ हिलाती, जैसे कुछ पढ़कर फूंक रही हो। हम उसके पास रुके नहीं, पर जैसे ही ट्रक उसके सामने से निकला, उसने हमारे ट्रक की तरफ हाथ उठाकर जोर से कहा, जिस चीख से डरो मत, वो बचाने आएगी। मैंने ब्रेक दबा दिया। क्या मतलब था उसका? मैंने ट्रक थोड़ा पीछे लिया और खिड़की खोलकर पूछा, माई, आपने क्या कहा? वह धीरे से बोली, रास्ता आज बहुत भारी है, हवा में बेचैनी है, किसी का बच्चा रो रहा है, किसी माँ की पुकार उठ रही है। मेरी धड़कनें थम गईं। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारे साथ कोई चल रहा है, देख नहीं सकते तुम, पर वो तुम्हें घर पहुंचा रही है। मैं कांप गया। यही बात पंडित ने भी कही थी। औरत ने फिर कहा, डरो नहीं, वो अपना काम पूरा किए बिना नहीं जाएगी। मैंने जल्दी से गाड़ी बढ़ाई। अब तो यह साफ था,
वो आत्मा मेरे बच्चों के लिए रास्ता साफ कर रही थी। करीब 15 किलोमीटर आगे एक धुआं धुआं इलाका आया। शायद जंगल में कहीं आग जली होगी। हवा में जलने की गंध थी। मैंने खिड़की थोड़ी खोली और तभी साफ सुना, अब्बा। मैंने ब्रेक मारा। पप्पू डर के मारे पीछे सिमट गया। ये ये फिर वही आवाज है भाई, उसने चीखते हुए कहा। लेकिन इस बार आवाज साफ थी, जैसे कोई मेरे ठीक बगल में बैठा हो। अब्बा, देर मत करो, मैंने आंखें बंद करके कहा। रईस, मेरे बच्चे, मैं आ रहा हूं। अचानक ट्रक के बाहर पेड़ों के बीच कुछ सरसराहट हुई। यह सरसराहट सामान्य नहीं थी। यह किसी के पैरों जैसी आवाज थी, और वो भी कई पैरों की। फिर बच्चों की हंसी, हल्की, खोई हुई, जैसे किसी खेल में हो, लेकिन वह हंसी आपको कंपा दे। पप्पू ने कांपते हुए कहा, हम भाई, यहां रुकना ठीक नहीं, चलो चलें। मैंने एक्सीलरेटर दबाया। जैसे ही ट्रक बढ़ा, पेड़ों के बीच से इंगित करते हुए 3 छोटे साए दौड़ते हुए साथ साथ चले। 3 बच्चे। साया, उनकी ऊंचाई लगभग रईस जितनी ही थी। तेज, बेहद तेज। वे ट्रक के साथ भाग रहे थे और मैंने साफ सुना, जल्दी जल्दी। मैंने अपनी आंखें पोंछी। ये बच्चे डराने नहीं, हमारी मदद करने के लिए साथ थे। शायद वही 3 बच्चे जो उस औरत के थे। अब वह अपने बच्चों की तरह मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे थे। रास्ता अब सामान्य नहीं था। हवा तेज हो गई। अचानक आसमान में बादल आए, बिजली चमकी, और तभी सड़क पर अचानक एक बड़ा पेड़ गिरा। धड़म! मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक फिसलते फिसलते रुक गया। अगर 2 सेकंड भी देर हो जाती, हम नीचे खाई में गिर जाते। पप्पू बोला, ये पेड़ अभी अभी गिरा है भाई। हाँ, अभी अभी। इसका मतलब है, अगर हम थोड़ा देर से आते तो फिर कभी घर नहीं पहुंच पाते। मैं उतरने ही वाला था कि धुंध में से वही औरत दिखी। सफेद फेरन, खुले बाल, चेहरे पर घाव, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द, डर या गुस्सा नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ जल्दबाजी थी। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार जोर से बोली, भागो, अभी अभी घर पहुंचना जरूरी है। फिर वह पेड़ के धुएं में बदलकर गायब हो गई। मैंने ट्रक मोड़कर साइड का कच्चा रास्ता लिया, जो बहुत छोटा और खतरनाक था। गाड़ी हिल हिल कर चल रही थी, लेकिन अब रुकने का सवाल ही नहीं था। करीब 20 मिनट बाद धुंध खत्म हुई और एक छोटा गांव आया। सड़क के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक बुजुर्ग औरत ने हमारा ट्रक देखा और घबरा कर अंदर भाग गई। मैंने हैरानी से कहा, ये भागी क्यों? तभी एक आदमी भागते हुए आया और बोला, भाई, आप लोग इस रास्ते से आ रहे हो? आज सुबह किसी ने कहा कि जंगल में सफेद फेरन वाली दिखी है। लोग डर गए हैं। पप्पू ने घबरा कर कहा, भाई, हम आगे बढ़ें? मैंने हामी भरी। हाँ, अब घर बहुत पास है। लेकिन आदमी ने मुझे रोक कर कहा, सुनो, अगर घर में कोई बीमार है तो जल्दी पहुंचो, क्योंकि आज के दिन आत्माएं बहुत बेचैन होती हैं। मेरे पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। मैंने उससे पूछा, आपको कैसे पता कि मेरे घर में? वह बोल पड़ा, चेहरा बता देता है आदमी का। आपके ऊपर मां की छाया चल रही है। मेरे हाथ कांप गए। अब यह साफ था, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और मुझे सच में देर हो रही है। हमने ट्रक फिर दौड़ाया। अब सड़क पूरी तरह सपाट थी और दूर, बहुत दूर, मुझे वह गांव दिख रहा था जहां मेरा घर था। मैंने राहत की सांस ली। बस पप्पू, अब 30 मिनट। पप्पू की आंखें भर आईं। भाई, अल्लाह कसम, आज पहली बार लगा कि डर से नहीं, उम्मीद से रो रहा हूं। लेकिन तभी ट्रक के सामने अचानक एक आकृति उभरी। औरत, वही, लेकिन इस बार वह गुस्से में थी। उसने चीख कर कहा, रुको! मैंने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक लगभग पलटने से बचा। मैंने चिल्लाकर कहा, क्यों रोको? क्यों? घर पास है। औरत ने तेज आवाज में कहा, तुम्हारा घर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं पत्थर बन गया। कंपी शुरू हो गई। मैंने कांपते हुए पूछा, मेरे बच्चे? उसने धीमे सिर हिलाया, अभी जिंदा है, पर खतरा घर के अंदर है। मैं पूरी तरह टूट गया। मेरी सांसें रुकने लगीं और इसके बाद उसके होंठों से निकले शब्द ने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वहीं से सब शुरू हुआ और वहीं खत्म होगा। मैंने चिल्लाकर कहा, क्या? क्या खतरा? वह धीरे धीरे आकर करीब खड़ी हो गई और फुसफुसाई, तुम्हारे घर में कोई इंसान नहीं,
कोई और है। मेरी आंखें नम हो गईं, दिल बैठ गया, पैर सुन्ने हो गए। वह औरत अचानक दम साउल। हवा में घुल गई और दूर से आती आवाज ने मुझे तोड़ दिया। अब्बा, जल्दी आओ। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, घर और सच का सामना। मैं उस मोड़ पर खड़ा था जहां से मेरा गांव दिखना शुरू हो जाता था। लेकिन आज हवा जमी हुई थी, कायनात जैसे शांत हो गई थी। पहाड़, पेड़, सड़क, सब मौन, जैसे सब मेरी ही सांस रोककर मेरा फैसला सुनने का इंतजार कर रहे हों। मेरे कानों में बार बार वो शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारे घर में कोई इंसान नहीं, कोई और है। ये सुनकर एक झटका दिल में लगा था। रईस, यूसुफ, शाइस्ता, क्या वे जिंदा हैं? क्या वे सुरक्षित हैं? मैंने गहरी सांस ली, ट्रक को फिर चलाया और पहियों को आखिरी बार जमीन चीरने दिया। अब मैं डर नहीं रहा था, मैं दौड़ रहा था। पिता अपने बच्चों के लिए जो कर सकता है वही मैं कर रहा था। पप्पू ने मेरा कंधा पकड़ा। नसीम भाई, अल्लाह की कसम, आज आप जैसे दिख रहे हो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि आज मेरे बच्चों की सांसें मेरी सांसें बन चुकी हैं। पप्पू। गांव के बाहरी हिस्से में पहुंचते ही पहली चीज जो महसूस हुई, एकदम अजीब सी खामोशी। आम दिनों में सुबह के वक्त गांव में आवाजें गूंजती हैं, गायों की घंटियां, औरतों के चूल्हे की आवाज, बच्चों की दौड़, पक्षियों की चहचहाहट। लेकिन आज कुछ नहीं, सिर्फ हवा जो ठंडी थी और दर्द से भरी। पप्पू ने फुसफुसाया, भाई, ये गांव वैसा तो नहीं होता। मैंने ट्रक धीमी कर दी। कुछ ही दूरी पर मेरा घर था, लेकिन जितना करीब जा रहा था मेरा दिल उतना डूब रहा था, जैसे मेरे कदमों के नीचे मौत की जमीन बिछी हो। मेरे घर के सामने की गली में 2-3 पड़ोसी खड़े थे। मेरी ट्रक को देखते ही सबकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे किसी भूत को देखा हो। एक बुजुर्ग आदमी ने डरते हुए आगे बढ़कर कहा, नसीम, तू आ ही गया। उसके लहजे में राहत भी थी और डर भी। मैं ट्रक से दौड़ता हुआ उतरा। मेरे बच्चे, मेरी बीवी कहाँ हैं? वो आदमी एकदम चुप हो गया। मैंने उसकी कॉलर पकड़ ली। बोलो, आखिर हुआ क्या? उसने कांपते हुए कहा, शाइस्ता, सुबह सुबह बेहोश मिली थी। हमने दरवाजा तोड़ा था, मेरे पैरों से जमीन सरक गई। और बच्चे? वह बोला, रईस तेज बुखार में था, बहुत तेज। हमने डॉक्टर को बुलाया था, पर उसे देखते ही कहा, यह बच्चा रात भर रोया है। मेरी सांसें रुक गईं। और यूसुफ? वह आदमी एक पल चुप रहा, फिर बोला, वो कह रहा था कि रात को कोई उनके कमरे में खड़ा था, कोई लंबा, सफेद, बिना आवाज वाला। मेरी रगों में खून जम गया। फिर? मैंने चीख कर पूछा। वह आदमी बोला, फिर उसने दरवाजा खटखटाया, कहता था कि वो मां है और उसे उसके बच्चे चाहिए। मेरे दिल में एक सर्द खंजर उतर गया। हाँ, वो औरत, वो यहीं आई थी। वो सिर्फ चेतावनी नहीं दे रही थी, वो कुछ खोज रही थी।
उसका अपना बच्चा या मेरे? मैं बिना एक पल गंवाए घर के अंदर भागा। दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा पसरा था। कमरा बिखरा हुआ, फर्श पर पानी और दवाई की बोतल गिरी हुई। शाइस्ता पलंग पर पड़ी थी, बेहोश, चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे। मैं उसके पास गया। शाइस्ता, मेरी जान, उठो। उसकी पलकें कांपीं। उसने आधा आंख खोली और मुझे देखा। उसकी आंखों में डर था, बहुत गहरा डर। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, नसीम, वो कमरे में आई थी। मेरी रीढ़ में आग दौड़ गई। कौन? उसने कांपते होठों से कहा। वो सफेद वाली, रात को खड़ी थी। कह रही थी, अपने बच्चों को बचा लो, वो भी मेरे बच्चों जैसे खो जाएंगे। मेरा दिल लगभग बंद होने लगा। फिर क्या हुआ? शाइस्ता ने डर से कांपते हुए कहा। फिर उसने यूसुफ का हाथ पकड़कर कहा, डर मत, मैं यहां नुकसान करने नहीं, चेतावनी देने आई हूं। मैं पत्थर बन गया। मैं रो पड़ा। और रईस? शाइस्ता ने धीमी आवाज में कहा। उसने कहा कि रईस पर साया है, उस पर कोई बुरी नजर थी, वो साया तोड़ने आई थी। मैंने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। अब सब साफ था। वो औरत जो पहाड़ों पर रास्ता रोकती थी, ट्रक खटखटाती थी, बच्चों की आवाज में बुलाती थी, वो भूत नहीं थी, वो किसी की दुश्मन नहीं थी। वो थी अपने बच्चों की मौत से टूटी हुई एक मां, जिसने शायद मौत के बाद कसम खाई थी, किसी और बच्चे को नहीं खोने दूंगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने पप्पू से कहा, रईस कहाँ है? उसने रईस को अंदर से लाकर मेरी गोद में डाल दिया। उसका शरीर गर्म था, बुखार बहुत तेज। मैंने कांपते हुए कहा, डॉक्टर कहाँ है? पड़ोसी ने कहा, डॉक्टर ने कहा है, अगर अगले 1 घंटे में बुखार नहीं टूटा तो हालत बिगड़ सकती है। मैंने रईस का चेहरा सहलाया। उसने आंखें खोलीं और कहा, अब्बा, रात को कोई आया था। उसने मेरा सर सहलाया, कहा, डर मत। मेरी सांसें टूट गईं। वो औरत सच में बचाने आई थी। अब मैं पूरी सच्चाई समझ चुका था। उसने इसलिए रुको लिखा, उसने इसलिए रास्ते दिखाए, उसने इसलिए हमें पीछा किया, उसने इसलिए घर आने को कहा, क्योंकि रईस की जान खतरे में थी। और वो मां, वो आत्मा, अपने बच्चों की मौत के बदले किसी दूसरे बच्चे को नहीं मरने देना चाहती थी। मैंने रईस को सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक कमरे की दीवार पर धुंध उभरने लगी और उसी धुंध में धीरे धीरे उंगली चलने लगी। मैं, पप्पू, शाइस्ता सब जम गए। धुंध में लिखा गया, बाहर वाली नीम के नीचे, बस इतना। और फिर धुंध गायब हो गई। पप्पू ने कहा, भाई, इसका मतलब क्या? मैंने गहरी सांस ली और कहा, वो हमें कुछ बताना चाहती है। नियम के नीचे कुछ है। अब यह यात्रा ऊपर से खत्म लग रही थी, लेकिन नीचे एक नई सच्चाई का दरवाजा खुल चुका था। जो कुछ नियम के नीचे है, वही इस पूरी कहानी का राज है। और वही मेरे परिवार को बचाने की कुंजी भी। नीम का पेड़ हमारे घर के बिल्कुल पीछे था, पुराना, ऊंचा, चौड़ा, और हवा चलने पर ऐसी सरसराहट करता कि बचपन में मैं डरकर मां की गोद में भाग जाता था। आज वही नीम मेरे लिए डर नहीं, बल्कि एक जवाब बन चुका था। दीवार पर लिखी धुंध वाली लाइन, बाहर वाली नीम के नीचे, यह किसी और का नहीं, उसी औरत का इशारा था। वही जो पहाड़ों पर मुझे रोकती थी, वही जो बच्चों को चेतावनी देती थी, वही जो मेरी ट्रक पर उंगलियों से रास्ता दिखाती थी। अब वह कह रही थी, घर के नियम के नीचे कुछ है, कुछ इतना बड़ा कि उसने इतनी दूर से मुझे यहां तक लाया। मैंने पप्पू की तरफ देखा। वह कांप रहा था। चलो, मैंने दृढ़ आवाज में कहा, अब सच्चाई जाननी ही होगी। शाइस्ता कमजोर आवाज में बोली, नसीम, बाहर अंधेरा हो रहा है, मत जाओ। नसीम, रात में उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता। मैंने उसका हाथ पकड़ा। अगर ये हमारे बच्चों की जान की बात है तो मुझे जाना ही होगा। रईस मेरा कुर्ता पकड़कर बोला, अब्बा, वहां मत जाना, वहां रात को कोई खड़ा रहता है। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल बैठ गया। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। उनकी आंखें वह देख लेती हैं जो बड़े देख ही नहीं पाते। लेकिन मैं पिता था, और पिता डरकर पीछे नहीं हटते। मुझे अपने बच्चों की जान बचानी थी। मैंने टॉर्च उठाई और घर के पीछे के आंगन में कदम रखा। हवा ठंडी थी। नीम की पत्तियां एक खास लय में हिल रही थीं।
जैसे मुझे पुकार रही हों या चेतावनी दे रही हों। रात की हल्की धुंध आंगन तक फैल चुकी थी। पप्पू मेरे पीछे पीछे था। भाई, अगर कुछ दिख जाए तो? मैंने धीमी आवाज में कहा। दिखने दो, इस बार मैं भागूंगा नहीं। भागते भागते बहुत थक चुका हूं पप्पू। हम पेड़ तक पहुंचे। नीम की जड़ें मोटी और गहरी थीं। जितना पुराना पेड़, उतनी ही पुरानी उसकी मिट्टी से उठने वाली महक। एक अजीब सी भारी महक। मैंने टॉर्च नीचे जड़ पर रोशनी मारी। कुछ अजीब लगा। मिट्टी थोड़ी उभरी उभरी थी, जैसे हाल ही में किसी ने खोदा हो, जैसे कोई चीज दबी हो या दबाई गई हो। पप्पू डरते हुए बोला, भाई, ये मिट्टी ऐसे क्यों है? मैंने कहा, लगता है कोई चाहता था कि हमें यह जगह दिखाए। मैं घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को हाथ से हटाने लगा। पहले तो सामान्य लग रहा था, लेकिन थोड़ी गहराई पर सख्त चीज महसूस हुई। लकड़ी, पुरानी लकड़ी। मैं हैरान होकर मिट्टी हटाता गया और फिर सामने आया एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा। काला, पुराना, लगभग सड़ जीत चुका, लेकिन उसमें किसी समय कुछ बहुत कीमती रखा गया होगा। मैंने बक्से को बाहर निकाला। उसके ऊपर उंगलियों के निशान थे, लंबी पतली उंगलियां। पप्पू ने डर से कहा, ये उसी के निशान हैं भाई, उसी के। मैंने गहरी सांस ली। हाँ, ये उसी ने हमें दिया है। मैंने बक्सा खोला और जो उसके अंदर था, उसे देखकर मेरी रीढ़ में इतनी तेज ठंड उतरी कि हाथ कांपने लगे। बक्से में 3 बच्चों की ऊनी टोपी थी, छोटी छोटी, सफेद, नीली और गुलाबी, ठंडी, सूखी, और उन पर बर्फ जैसा हल्का धब्बा। पीछे से पप्पू की आवाज आई, भाई, ये तो उस औरत के बच्चों की टोपी है। हाँ, वही 3 बच्चे जिन्हें पहाड़ों में बर्फ धंसा कर ले गई थी। वही बच्चे जो रूह बनकर सड़क पर दिखते थे। वही बच्चे जो ट्रक के आसपास दौड़ते थे, जो रास्ता दिखाते थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस औरत ने अपनी सबसे प्यारी चीजें, अपने बच्चों की आखिरी यादें मेरे घर के नियम के नीचे क्यों दबाई थीं? क्योंकि इस घर में भी कोई खतरा था, कोई ऐसा खतरा जो बच्चों को निशाना बनाता था। मैंने बक्से को उठाकर गौर से देखा। बक्से के नीचे कुछ लिख रखा था, जिसे बच्चे की सिसकी सुनाई दे, वह उसे बचाए। मेरा दिल फट गया। पप्पू, इसका मतलब है कि... पप्पू रोता हुआ बोला, वो औरत अपने बच्चों के खोने के दर्द में दूसरों के बच्चों को बचाती है। हाँ, वह कोई बुरी आत्मा नहीं थी। वह एक माँ थी जो कभी अपने बच्चों को बचा नहीं सकी, लेकिन अब दुनिया में किसी और बच्चे को मरने नहीं देती। इतना ही नहीं, उसने मेरे बच्चों की जान भी बचाई थी। इतने में अचानक हवा तेज हुई। नीम के पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। फिर कहीं से एक बच्चे की सिसकी की आवाज आई, बहुत हल्की पर बहुत असली। मैंने टॉर्च उठाई। कौन है? पप्पू डर के मारे पीछे हट गया। भाई, कहीं वो बच्चे... लेकिन तभी नीम की परछाई में 3 छोटे छोटे साए दिखे। 3 एक साथ, जैसे बर्फ में धंसे हुए बच्चे। उन्होंने हमें देखा। उनकी आंखों में डर नहीं था, दर्द था, ममता थी, और एक गहरा संदेश था। उनमें से एक साया आगे आया और छोटा हाथ उठाकर मेरे घर की ओर इशारा किया। फिर दूसरे साए ने धीरे से कहा, उसे रोक लो। मेरी सांस रुक गई। किसे रोकूं? मैंने चिल्लाया। तीसरे बच्चे ने धीरे से फुसफुसाया, वो जो अंदर है। मैं जमीन पर गिरते गिरते बचा। मेरे घर में अंदर कौन? शाइस्ता? नहीं। मेरे बच्चे? नहीं। फिर कौन? मैं भागते हुए घर की तरफ गया। दिल फटने जैसा करा रहा था। मैंने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। घर बिल्कुल शांत था, बहुत शांत, असामान्य रूप से शांत। इतना शांत कि शोर जैसा लग रहा था। पप्पू मेरे पीछे पीछे था। मैंने वॉशरूम, किचन, कमरा सब देखा, सब खाली। फिर मैं रईस के कमरे में पहुंचा। रईस बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसके पास कोई और भी था। एक परछाई, लंबी, सफेद, कमरे के कोने में, दीवार से चिपकी हुई। मेरी रूह जम गई। मैंने पुकारा, कौन है? बाहर आओ। परछाई हिलने लगी। धीरे धीरे वह दीवार से अलग हुई, और जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। वह चेहरा था मेरे घर के एक पुराने नौकर का, जो 2 महीने पहले अचानक गायब हो गया था। वह मुस्कुराया, काली मुस्कान, और बोला, तुम देर से आए। मेरी चीख निकल गई। ये वही खतरा था जिसकी चेतावनी उस औरत ने दी थी। लेकिन अब
अब घर में अंतिम टक्कर होने वाली थी, मेरे बच्चों की जान और उस अंधेरे के बीच। मेरे सामने खड़ी वह परछाई बिल्कुल इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आवाज, उसकी चाल, उसकी आंखें सब बता रही थीं कि अब यह इंसान नहीं रहा, यह कुछ और बन चुका था, कुछ ऐसा जो घर के अंदर सालों से दबा हुआ था। और जैसे ही उसे मौका मिला, वह मेरे बच्चों के पास पहुंच गया। मेरी सांस तेज हो गई, दिल सीने में हथौड़े की तरह धड़कने लगा। तू तू यहां क्या कर रहा है? मैंने कांपते हुए पूछा। वह धीमे धीमे आगे आया और उसके कदमों की आवाज बिल्कुल हवा जैसी थी। कोई वजन नहीं, कोई ध्वनि नहीं, बस एक खामोशी जो भयानक थी। उसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो यहां था ही, तुम लोगों के साथ। मेरी रीढ़ जम गई। पप्पू एकदम पीछे हट गया। नसीम भाई, ये इंसान नहीं, ये। मैंने उसे हाथ से चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि इस परछाई की आंखें मेरे ऊपर नहीं, रईस पर थीं। बच्चा अभी भी बिस्तर पर लेटा था, कमजोर, बुखार में तपता हुआ, आंखें आधी बंद, और उसी परछाई की ओर मानो खींचता हुआ। मैंने चीख कर कहा, मेरे बच्चे से दूर रह। परछाई हल्के से हंसी। वह ऐसी हंसी थी जैसे किसी टूटे हुए बांसुरी में हवा भरी हो। तू देर से आया, नसीम। उसकी आवाज सड़ी हुई थी, खड़खड़ाती हुई, जैसे किसी सूखे पत्ते को मसलकर आवाज निकालो। ये बच्चा कई दिनों से मुझे देख रहा है। मेरा दिल धक से रह गया। झूठ है, मैंने चिल्लाया। वह बोला, रात को यह उठकर बैठता था, दीवार की तरफ देखता था, कहता था, अब्बा, कोई है कमरे में। मेरी आंखें नम हो गईं। मैं टूट गया था। रईस कई दिनों से अकेला लड़ रहा था और मैं ट्रक लेकर पहाड़ों में घूमता रहा। अगर वह पहाड़ी औरत न होती, मैं आज भी अंधेरे में जी रहा होता। परछाई ने आगे कहा, मैं कई घरों में गया हूं, पर इस घर में एक परछाई पहले से है। मैंने चौंक कर पूछा, कौन सी परछाई? वह फुसफुसाया, वही जिसने तुम्हें यहां बुलाया। मेरी आंखें फैल गईं। वह औरत, हाँ, वह पहाड़ी औरत, जो लगातार चेतावनी दे रही थी, जो बच्चों को बचा रही थी। परछाई ने धीरे से कहा, वो बहुत पुरानी आत्मा है, अपने बच्चों की मौत से बुरी तरह टूटी हुई मां। वह आगे बोला, और मैंने देखा, ये बच्चा भी उसी दर्द में फंस सकता है। उसकी आंखें चमकने लगीं। इसलिए मैं इसे लेने आया हूं, मैंने दहाड़ मारकर कहा। मेरे बच्चा कोई नहीं ले जाएगा। मैं उस पर झपटा, लेकिन जैसे ही मैंने उसके शरीर को पकड़ने की कोशिश की, मेरे हाथ सीधे उसके अंदर से निकल गए, जैसे धुआं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। वह हंसा, काली, भयानक हंसी। तू इंसान है और मैं अब इंसान नहीं, पप्पू चिल्लाया। नसीम भाई, पीछे हटो, ये बहुत खतरनाक है। मैंने पप्पू की नहीं सुनी। मैं फिर आगे बढ़ा। मेरे अंदर एक ही चीज जल रही थी, मेरे बच्चे। लेकिन तभी अचानक कमरे की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। धड़ाम, धड़ाम, हवा तेज हुई। नीम का पेड़ गड़गड़ाने लगा, दीवारें कांपने लगीं और कमरे के बीच में ठंडी धुंध जमा होने लगी। वह धुंध घूमते घूमते एक आकृति में बदलने लगी। धीरे धीरे वही सफेद फेरन वाली औरत। उसके बाल उड़ रहे थे, आंखें रोशनी की तरह चमक रही थीं, और उसके पीछे 3 बच्चों की धुंधली आकृतियां थीं। वह सीधे परछाई की तरफ आई, जो मेरे बच्चे की तरफ बढ़ रहा था। परछाई डर गई, वह पीछे हटने लगी। मैंने पहली बार उस औरत के चेहरे में गुस्सा देखा, जिंदगी भर की दर्द से पगा हुआ गुस्सा। उसने गरजती आवाज में कहा, बच्चों को छूने की हिम्मत मत करना। कमरे की दीवारें हिल गईं, परछाई कांप गई। उसने डरते हुए कहा, यह मेरा हक है, ये बच्चा। औरत ने चीख कर बीच में ही रोक दिया। बच्चे किसी के नहीं होते, सिवाय उस मां के जो उन्हें बचाने के लिए मर भी जाए। मेरी रूह कंप गई। मैंने देखा, पहली बार परछाई पीछे हट रही थी। 3 बच्चों की आत्माएं उस औरत के पीछे खड़ी थीं। उनके चेहरे पर दर्द था, लेकिन इस बार उनकी आंखों में ताकत थी। वे सब मिलकर उस अंधेरी परछाई की तरफ बढ़े। परछाई ने चिल्लाना शुरू किया, एक अजीब, खड़खड़ाती, भयावह चीख। लेकिन वह चीख उस औरत की चीख से दब गई। ये बच्चा मरने के लिए नहीं आया, जीने के लिए आया है। कमरा गूंज उठा, पेड़ की पत्तियां फटने लगीं, हवा तेज हुई, दीवारें दरकने लगीं, और जैसे ही वह औरत
परछाई को छूने वाली थी। परछाई भाप की तरह पिघलने लगी, उसका शरीर टूटने लगा, वह दीवारों में समाने लगी और अंत में वह पूरी तरह गायब हो गई। कमरा शांत हो गया, हवा रुक गई। औरत ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में गहराई थी, दर्द भी, प्यार भी और एक चेतावनी भी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा बच्चा अब सुरक्षित है। मेरी आंखों में आंसू बह निकले। मैंने कांपती आवाज में पूछा, मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं? वह हल्के से मुस्कुराई, मेरा कोई घर नहीं, कोई बच्चा नहीं, पर जब भी किसी बच्चे पर खतरा आएगा मैं वहीं आऊंगी। उसके 3 बच्चे उसके पीछे खड़े थे। उनके चेहरे पर अब डर नहीं, शांति थी। औरत मुड़ी, धुंध में बदलने लगी। मैंने आखिरी बार पुकारा, क्या आप अब चैन से रहेंगी? वह पल भर रुकी और बहुत धीमी आवाज में बोली, जब तक कोई मां अकेली रोती रहेगी मैं कभी नहीं जाऊंगी। और वह हवा में विलीन हो गई। बच्चे, 3 बच्चे उसके पीछे चले गए और पूरा कमरा सामान्य हो गया। रईस की सांसें अब सामान्य थीं। बुखार टूट चुका था। उसकी आंखें खुलीं और उसने कहा, अब्बा, वो दीदी चली गई। मैंने उसे सीने से लगा लिया। मैं रो रहा था, पप्पू भी रो रहा था, शाइस्ता भी। आज हमने एक आत्मा नहीं देखी थी, हमने एक मां देखी थी, जिसने अपने बच्चों के बदले मेरे बच्चों की रक्षा की। और मुझे सच में आज समझ आया, दुनिया में सबसे ताकतवर क्या होता है? एक मां का दर्द। और अगर वह दर्द आत्मा बन जाए तो वह किसी कहानी का डर नहीं, किसी बच्चे की ढाल बन जाती। उस रात के बाद मेरे घर की हवा बदल चुकी थी। दीवारों की नमी, कमरों की खामोशी, रात की सरसराहट, सब जैसे किसी अनदेखी जंग के बाद शांत बैठी थीं। लेकिन मेरी सांसें अभी भी अटक अटक कर चल रही थीं। रईस मेरे सीने से चिपका हुआ सो रहा था। उसका माथा अब उतना गर्म नहीं था। उसकी सांसें अब पहले जैसी लगीं, धीमी, हल्की और मासूम। यूसुफ मेरे पास बैठा था, अभी भी डरा हुआ। उसकी आंखें घर के हर कोने को बार बार देख लेती थीं, जैसे कोई फिर से उभर ना आए। शाइस्ता कमरे के कोने में बैठकर आंसू पोंछ रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और आभार भी। आभार उस आत्मा के नाम जिसे दुनिया भले डरावनी कहे, पर उसने आज हमारे बच्चों को बचाया था। मैंने शाइस्ता का हाथ पकड़ा। डर मत, अब कुछ नहीं होगा। वह धीमे कांपते स्वर में बोली, नसीम, आज जो हुआ, अगर तुम समय पर नहीं आते तो शायद। उसकी आवाज टूट गई। मैंने उसे गले लगा लिया। उसकी देह अब भी कांप रही थी। मैं जानता था, आज रात सिर्फ एक परछाई नहीं हटी थी, हमारे घर से एक बहुत बड़ा बोझ भी उतर गया था। लेकिन इस सुकून के साथ एक सवाल भी जुड़ा था, क्या ये सच में खत्म हो गया या अभी कुछ बाकी है? क्योंकि जब किसी घर में आत्मिक ताकतें आती हैं तो वे बिना कोई छाप छोड़े नहीं जाती। फिर अचानक घर के बाहर नीम का पेड़ फिर सरसराया। लेकिन यह सरसराहट डरावनी नहीं थी। यह जैसे किसी ने हमारे लिए आखिरी बार दुआ की हो, किसी मां की आखिरी विदाई की तरह। पप्पू बाहर खिड़की के पास बैठा था। वह धीरे से बोला, नसीम भाई, वो औरत अब चली जाएगी क्या? मैंने कहा, वो जहां भी हो, उसके बच्चे उसके साथ हैं, अब उसे डर नहीं, सुकून मिला है। पप्पू ने गहरी सांस ली। भाई, सच में वो किसी की दुश्मन नहीं थी, वो तो बस एक मां थी। मैंने सिर हिलाया। उस पल पहली बार मुझे महसूस हुआ, असल डर भूतों से नहीं होता, अधूरे दुखों से होता है, अनकहे दर्द से होता है। और उस औरत का दर्द पहाड़ों को भी हिला सकता था। सुबह का सूरज निकला, घर की दीवारों पर चमक फैल गई, हवा में नई ताजगी थी। कई दिनों बाद घर उजाला निकल रहा था, लेकिन मैं अभी भी जाग रहा था। नींद आंखों के आसपास थी, पर मन दूर कहीं अटका हुआ। सूरज की पहली किरण खिड़की से आई और सीधे उन 3 बच्चों की ऊनी टोपी पर पड़ी, जो अब मेरे कमरे के एक कोने में रखी थीं। सफेद, नीली, गुलाबी। मैंने उन्हें हाथ से छुआ। वे ठंडी थीं, पर ठंड में कोई डर नहीं था। इस ठंड में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे किसी अनकही सुरक्षा का एहसास। शाइस्ता ने डरते हुए पूछा, इन टोपियों को क्या करेंगे? मैंने धीमे स्वर में कहा, उन्हें वहीं रखेंगे, सम्मान से। ये किसी मां की आखिरी निशानी है। पप्पू ने कहा, इनमें कोई बुरी चीज नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये बच्चों की हैं, बच्चों में कभी बुराई नहीं होती।
शाइस्ता ने सिर झुका लिया और उसी समय एक हल्की हवा कमरे में आई। बहुत हल्की, फिर भी महसूस होने वाली। कमरे के कोने में रखी तीनों टोपी हल्की सी हिल गईं, जैसे किसी ने प्यार से उन्हें छुआ हो या किसी माँ ने उन्हें आखिरी बार सहलाया हो। मेरा दिल भर आया। यह विदाई का संकेत था। दोपहर तक गांव वालों की भीड़ हमारे घर पर जमा हो गई। सब उसी घटना के बारे में पूछ रहे थे। कुछ लोग डर रहे थे, कुछ कहानी सुनने आए थे, कुछ अपनी धारणाएं बनाते थे, कुछ तिलक लगाकर सुरक्षा मंत्र पढ़ने लगे। मैंने किसी को पूरी सच्चाई नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा, घर पर कोई साया था, अब चला गया है। गांव के पंडित आए। उन्होंने नियम के पास मंत्र पढ़ा, कपूर और गंगा जल छिड़का, तुलसी की माला बांधी। उन्होंने कहा, अब सब अच्छा होगा। घर की हवा साफ हो गई है। एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बेटा, किसी माँ का दर्द था यहाँ, वो चला गया। मैंने उसकी बात दिल में उतार ली। सबके जाने के बाद घर फिर शांत हो गया, लेकिन इस बार यह खामोशी डर की नहीं थी, यह सुकून की खामोशी थी। शाम होते होते रईस की तबीयत और सुधर गई। उसने मुस्कुराकर कहा, अब्बा, वो दीदी ने कहा था कि अब कुछ नहीं होगा। मैंने उसे चूम लिया। उसकी बातें उस रात की सभी डरावनी घटनाओं को नरम कर गईं। यूसुफ भी अब शांत था, उसके चेहरे पर राहत थी। उसने धीरे से कहा, अब्बा, वो दीदी बुरी नहीं थी, वो बस रो रही थी रात को। मेरी आंखें फिर भर आईं। बच्चे वह देख लेते हैं जो हम बड़े नहीं देख पाते। रात फिर आई, लेकिन आज रात हमारा घर अंधेरा नहीं था। बिजली जल रही थी, दीपक भी, और शाइस्ता ने दीवार पर हल्दी का हाथ रखा था, आस्था का, सुरक्षा का। मैं बाहर आंगन में आया। आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे और दूर पहाड़ों की तरफ हवा बह रही थी, जैसे कोई आखिरी गीत गा रही हो। मैं नीम के नीचे गया, कुछ देर खड़ा रहा। हवा चली, पेड़ हिला, और तभी मुझे लगा जैसे किसी ने बहुत दूर से बहुत हल्के स्वर में कहा, शुक्रिया। मैं मुस्कुरा दिया। यह कल्पना भी हो सकती थी, या हो सकता है वह औरत सच में मुझे देख रही हो, अपने बच्चों के साथ, शांत, मुक्त। मैंने धीरे से कहा, तुमने मेरा घर बचाया, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। फिर हवा शांत हो गई। नीम का पेड़ स्थिर खड़ा रहा और मैं घर के भीतर लौट आया, यह जानते हुए कि अब सब ठीक है। लेकिन यह पूरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब किसी आत्मा को मुक्ति मिलती है तो वह हमेशा एक निशानी छोड़ जाती है, और उस निशानी का पता अगली रात चलने वाला था।